एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 30 अक्टूबर शिफ्ट 3 पहला है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। द स्पोर्ट्स टीचर सॉ अक्रॉस द गेम एंड पनिश्ड द स्टूडेंट्स हु वर चीटिंग इन द गेम। तो देखो यहाँ पर क्लियर कॉन्टेक्स्ट क्या दे रहा है कि उसने जो बच्चे चीटिंग कर रहे थे उन्हें दंडित किया। तो उसे क्या पता चला, जो चीटिंग हो रही थी इस बारे में उसे पता चल गया। तो इसके लिए जो हम फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं वो सॉ अक्रॉस नहीं होता बल्कि सॉ थ्रू होता है। सॉ थ्रू का मतलब किसी की चीटिंग को समझ जाना या पहचान लेना। तो इसलिए तुम इससे अक्रॉस को जो है थ्रू से सब्सटीट्यूट कर दोगे तो इसके बाद ये करेक्ट हो जाएगा। तो द स्पोर्ट्स टीचर सॉ थ्रू द गेम, यानी कि जो गेम में जो भी चीटिंग चल रही थी उसको उसने समझ लिया, उसको उसने पहचान लिया और फिर जो स्टूडेंट्स चीटिंग कर रहे थे उन्हें दंडित किया। इसके अलावा अंडरनीथ का मतलब है किसी चीज के नीचे, और बिसाइड का मतलब होता है किसी चीज के बगल में, बीनीथ का मतलब होता है किसी चीज के नीचे। नेक्स्ट है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन एरर इन द यूज ऑफ इनडिफिनिट आर्टिकल्स। वी हैव इन्वाइटेड आवर फ्रेंड्स फॉर अ डिनर। तो इसमें सिर्फ एक ही जगह पे आर्टिकल का यूज ही किया गया है और वही वाला जो तुम्हारा सेगमेंट है ये गलत है, क्योंकि डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट ये सब जो है इन सब के साथ ए, एन या दो ये सब नहीं यूज होता। तो इसलिए यहाँ पर जो है डायरेक्ट होना चाहिए वी हैव इन्वाइटेड आवर फ्रेंड्स फॉर डिनर। इसलिए तुम्हारा ये जो सेगमेंट है ये गलत है। नेक्स्ट है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। द कंपनी डिसाइडेड टू फेज अप इट्स आउटडेटेड टेक्नोलॉजी एंड इम्ब्रेस इनोवेशन। तो अगर वो इनोवेशन इम्ब्रेस करेगी यानी कि नवाचार लाएगी तो फिर अपने जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी उसको क्या करेगी, तो धीरे धीरे यूज करके खत्म करेगी। तो उसके लिए जो फ्रेजल वर्ब यूज होता है वो फेज अप नहीं होता है बल्कि फेज आउट होता है। फेज आउट का मतलब किसी चीज को धीरे धीरे बंद कर देना उसका यूज कर करके। तो जो उसकी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है उसको वो लोग धीरे धीरे खत्म करेंगे और नवाचार को अपनाएंगे। तो इसका जो ये सेगमेंट है यानी तुम्हारा ये सेगमेंट ये गलत है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव टू फिल इन द ब्लैंक। After coming from a long journey, he said, "It feels so blank to be home." तो यहाँ पर so के साथ हम डायरेक्ट इसका एडजेक्टिव यूज करेंगे और उसका एडजेक्टिव का भी पॉजिटिव फॉर्म, ना तो कोई कंपेरिजन किया जा रहा है ना ही सुपरलेटिव डिग्री यूज होगा। तो क्या हो जाएगा, इट फील्स सो गुड टू बी होम। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इनमें से इनकरेक्टली कौन है, तो जेस्चर। जेस्चर मतलब होता है इशारा, एकदम सही है ये। पोस्चर, पोस्चर की स्पेलिंग इसमें गलत है। पोस्चर का मतलब होता है जो शरीर को रखने का मुद्रा जो होता है ना उसके लिए पोस्चर यूज करते हैं। जो कहते हैं ना कि तुम्हारा पोस्चर खराब है, तुम्हारा बैक जो है वो हंच्ड है, तुम्हें अपने पैरों को सीधा रखना चाहिए। तो ये सब जो है ये पोस्चर को दिखाता है। और पोस्चर की स्पेलिंग होती है POSTURE। ये ER को RE करोगे तब जाके सही होगा। फिर लेक्चर यानी कि व्याख्यान, ये भी सही है। कल्चर यानी संस्कृति, ये भी सही है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग of the underlined idiom in the given sentence. My old car was pressed into service as an emergency vehicle for my ailing grandmother. तो pressed into service का मतलब होता है किसी चीज का अचानक से या फिर किसी विशेष पर्पस के लिए यूज करना जब कोई और ऑप्शन ना हो। वो अपनी पुरानी गाड़ी को क्यों प्रेस्ड इनटू सर्विस की है, यानी कि क्यों उसको यूज में लाए, क्योंकि उस समय और कोई ऑप्शन नहीं था और कोई गाड़ी उसके पास अवेलेबल नहीं थी। यानी कि प्रेस्ड इनटू सर्विस का मतलब हो जाएगा टू यूज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस व्हेन अ स्पेशल नीड अकर्स। इसको और अगर डिफाइन करना चाहे तो कर सकता था कि जब तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन ना हो। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ वर्ड, नंबर और अदर फिगर दैट लुक्स द सेम व्हेन व्यूड और रोटेटेड अपसाइड डाउन। यानी कि ऐसा वर्ड, नंबर या फिर फिगर जो कि अगर तुम उसे उल्टा भी कर दो या फिर घुमा भी दो तो भी वो वैसा ही दिखे जैसा पहले दिख रहा था। जैसे मलयालम है तो मलयालम को तुम आगे से पढ़ो या पीछे से, वो मलयालम ही पढ़ा जाएगा। तो ऐसे वर्ड्स को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एम्बीग्राम। एम्बीग्राम का मतलब होता है कि मतलब ऐसा शब्द जिसको तुम ऊपर से, उसका ऐसा शब्द या ऐसा रचना जिसको तुम आगे से पढ़ो या नीचे से पढ़ो या फिर उसको घुमा कर देखो तो भी जो है वो वैसा ही दिखाई देगा। इसके अलावा एनाग्राम जो है वो होता है जब तुम किसी वर्ड के लेटर्स को जो है आगे पीछे कर दो उससे एक नया वर्ड बना दो, उसके लिए एनाग्राम का यूज करते हैं। एलिट्रेशन जो है वो शब्दों की एक श्रृंखला में जब समान ध्वनि आती है तो उसके लिए यूज किया जाता है। जैसे टंग ट्विस्टर्स में देखते हो ना, उसी टाइप का।
और एनाडिप्लोसिस जो होता है वो जब तुम किसी एक सेंटेंस के लास्ट वर्ड से दूसरे सेंटेंस की शुरुआत करते हो तो उसके लिए एनाडिप्लोसिस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अ हार्ड डिस्क ऑफ द कंप्यूटर ऑन द डेस्क नीड्स टू बी रिपेयर्ड एट द अर्लीस्ट। तो देखो यहाँ कंप्यूटर का यूज जनरल सेंस में नहीं किया जा रहा, या फिर पूरा सेंटेंस ही जो है वो जनरल सेंस में नहीं बोला जा रहा, ये किसी खास कंप्यूटर, किसी खास डेस्क, किसी खास हार्ड डिस्क की बात की जा रही है। तो इसलिए हम इसमें द का यूज ज्यादा करेंगे। तो क्या हो जाएगा, पहले तो हार्ड डिस्क के साथ भी द का यूज करेंगे, फिर कंप्यूटर के साथ भी द का यूज करेंगे क्योंकि किसी खास कंप्यूटर की बात की जा रही है। अब वो किसी डेस्क पे रखा होगा तो वो डेस्क भी खास हुआ तो उसके लिए भी द का यूज करेंगे। नीड्स टू बी रिपेयर्ड एट द अर्लीस्ट, तो ये तो सब में सेम ही है, बस इसमें एन अर्लीस्ट लिखा हुआ है तो ये गलत हो गया। इसके अलावा देखो किस किस में द के जगह ए यूज किया गया, तो इसमें भी हार्ड डिस्क कर दिया तो ये भी गलत हो गया। फिर द हार्ड डिस्क ऑफ अ कंप्यूटर ऑन अ डेस्क, तो यहाँ पे अ डेस्क यूज कर दिया तो ये भी गलत हो गया। तो तुम्हारा ये जो है एकदम करेक्ट हो गया। द हार्ड डिस्क ऑफ द कंप्यूटर ऑन द डेस्क नीड्स टू बी रिपेयर्ड एट द अर्लीस्ट। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। पिक्वेंट, पिक्वेंट का मतलब होता है अच्छा स्वाद वाला, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ब्लैंड। ब्लैंड का मतलब होता है स्वादहीन, जो इसका स्वाद अच्छा ना हो। इसके अलावा बिटर का मतलब होता है कड़वा, और डिलेक्टेबल का मतलब होता है स्वादिष्ट, डिलीशियस का मतलब भी होता है स्वादिष्ट। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फैब्रिकेट, फैब्रिकेट मतलब होता है किसी चीज का निर्माण करना, किसी चीज को बनाना। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो इनमें से हो जाएगा कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट का ही मतलब होता है किसी चीज को बनाना। इसके अलावा फैसिनेट का मतलब होता है किसी को मोहित कर लेना। गारमेंट्स मतलब कपड़े, और फ्लोरल का मतलब ये फूलों से संबंधित है। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट contains a grammatical error. Mohan is still confused about his higher studies. मोहन इज स्टिल कंफ्यूज्ड अबाउट हिज हायर स्टडीज, तो ये एकदम सही है, इसमें किसी तरह की कोई गलती नहीं है, तो नो एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। रम्या वुड ग्लैडली हेल्प मन्या इफ यू हैड आस्क्ड हर। तो देखो ये तुम्हारा कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस में भी टाइप 3 का है, क्योंकि अतीत में एक ऐसी शर्त की बात की जा रही है जो कि पूरी नहीं हुई और उसी के परिणाम को भी बता रहा है। तो क्या हो जाएगा, इसका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो ये तो बाद में कर दिया, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर जो है पहले तो वुड के बाद हैव आएगा, और उसके बाद अगर ग्लैडली है तो ग्लैडली तो एडवर्ब हो गया, हमें वर्ब ढूंढना है तो वर्ब है इसमें हेल्प, तो हेल्प को हम पास्ट पार्टिसिपल में यूज करेंगे, तो हो जाएगा हेल्प्ड। तो रम्या वुड हैव ग्लैडली हेल्प्ड मन्या इफ यू हैड आस्क्ड हर। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द हाईलाइटेड ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। वी वेंट टू बाउ बाजार इन कोलकाता टू सी द बिल्डिंग्स फॉर द लॉजिंग एंड अकोमोडेशन ऑफ सोल्जर्स। यानी लॉजिंग एंड अकोमोडेशन ऑफ सोल्जर्स, जहाँ सोल्जर्स रहते हैं, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, तो बैरक। बैरक मतलब होता है छावनी, जहाँ पे सैनिक रहते हैं। इसके अलावा पैडॉक्स जो होता है, इसका मतलब होता है जो 12 समझते हो, 12 मतलब घोड़ों या फिर घोड़े जैसे जो मवेशी टाइप के पशु होते हैं उनको रखने के लिए पैडॉक्स का यूज किया जाता है। एक बार से घिरा हुआ छोटा सा क्षेत्र होता है। फिर है मिंट्स, मिंट्स होता है जहाँ पे सिक्के बनाए जाते हैं। हॉस्टल्स यानी कि जहाँ छात्र रहते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्रोनोलॉजी, प्रोटीन, कंपेटेंट, सिलोलॉजी। तो क्रोनोलॉजी की इसमें स्पेलिंग गलत है, क्योंकि CH के बाद O नहीं आना चाहिए, CHRONOLOGY हो जाएगा क्रोनोलॉजी, यानी कि क्रम से। इसके अलावा है प्रोटीन, तो प्रोटीन की स्पेलिंग सही है। कंपेटेंट की भी स्पेलिंग सही है, यानी कि सक्षम। और सिलोलॉजी, सिलोलॉजी होता है जब तुम किसी नाटक वगैरह में देखते होगे कि एक कैरेक्टर जो है खुद से ही बात करता है, या मन में जो बात करता है, जो कि तुमको फिल्मों वगैरह में दिखाई देता है, तो उसे कहते हैं सोलिलोकी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इडियम दैट कैन सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेटेड वर्ड सेगमेंट करेक्टली एंड कंप्लीट द गिवन सेंटेंस मीनिंगफुली। द नेगोशिएशंस रीच्ड अ पॉइंट वेयर बोथ पार्टीज हैड टू कन्फ्रंट द consequences ऑफ देयर एक्शंस एंड मेक टफ डिसीजन। तो देखो कन्फ्रंट द consequences ऑफ देयर एक्शंस, यानी कि अपने जो काम है, जो उसने किया है, उसके परिणामों को स्वीकार करना। तो इसके लिए जो हम ईडियम यूज करते हैं वो है फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है जो अपने गलत काम किए हैं उनके परिणामों को स्वीकार करना, इसके लिए फेस द म्यूजिक यूज होता है।
तो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ब्रेक अ लेग जो है वो किसी को शुभकामनाएं देने के लिए यूज किया जाता है। गेट कोल्ड फीट का मतलब होता है किसी काम को करने से पहले डर जाना। और कट कॉर्नर्स मतलब किसी चीज में जो है अगर पैसा बचाने के लिए उसको लापरवाह तरीके से कर देने को हम कट कॉर्नर्स कहते हैं। नेक्स्ट है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। द मैनेजर हैड थ्रोन अप द ड्रंक पीपल सिटिंग इनसाइड हिज ऑफिस प्रीमिसेस। ऑफिस प्रीमिसेस मतलब कार्यालय के परिसर में। तो उसने उस शराबी को वहां से निकाल दिया, वहां जो बैठा हुआ था शराबी उसको निकाल दिया। तो निकालने के लिए जो फ्रेजल वर्ब होता है वो थ्रोन अप नहीं होता। थ्रो अप जो है वो रिजाइन के लिए यूज किया जाता है। किसी को निकालने के लिए हम थ्रो आउट का यूज करते हैं। यहाँ होना चाहिए द मैनेजर हैड थ्रोन आउट द ड्रंक पीपल। तो इसलिए तुम्हारा ये जो सेगमेंट है ये गलत है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ग्रीगेरियस। ग्रेगेरियस का मतलब होता है मिलनसार, सामाजिक आदमी। उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सोशबल। सोशबल का मतलब भी सामाजिक या मिलनसार। इंट्रोवर्टेड मतलब होता है जो दूसरों से ना मिलता हो। रिजर्व का मतलब संकोची आदमी। और आइसोलेटेड का मतलब जो अकेला रहता हो, अलग थलग, सॉलिटरी टाइप। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फैंटास्टिक। फैंटास्टिक का मतलब होता है अविश्वसनीय, अद्भुत। तो इसके लिए सिनोनिम हम क्या यूज करेंगे? तो इनमें से हम फैंसीफुल का यूज कर सकते हैं। फैंसीफुल मतलब होता है काल्पनिक, जिसपे विश्वास ना किया जा सके, अविश्वसनीय, यानी अच्छे के सेंस में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर फैंटास्टिक का वैसे एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं है, लेकिन बाकी तीनों से तो ज्यादा ही अप्रोप्रिएट है। देखो, डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक, तो ये नहीं होगा। प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक, ये भी नहीं होगा। ग्रेसफुल मतलब सुंदर होता है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यू मस्ट अधीर टू द प्लेस, टू द रूल्स ऑफ दिस प्लेस। अधीर का मतलब होता है किसी चीज का पालन करना, किसी नियमों का पालन करना। तो अधीर के लिए हम क्या सिनोनिम यूज कर सकते हैं? तो कंप्लाई। रूल्स के लिए जो है, रूल्स को लागू करने के लिए, पालन करने, जब रूल लागू किया जाता है और उससे आदेश को पालन करने के लिए जो है हम कंप्लाई का यूज करते हैं। तो कंप्लाई यहाँ पर करेक्ट सिनोनिम है। अवेयर का मतलब जागरूक, स्ट्रिक्ट का मतलब सख्त, और रिमेंबर का मतलब याद रखना। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मैस्कुरेट। मैस्कुरेट मतलब होता है तुम्हारा मुखौटा वाला जो पार्टी होता है ना, जो फिल्मों वगैरह में देखते हो, ये सब जो है एक जैसा मुखौटा लगाए रहते हैं, या फिर लोग जो मुंह छुपा के नहीं रखते हैं, एक मास्क टाइप का लगाए रहते हैं, तो उस पार्टी को मैस्कुरेट कहा जाता है। फिर स्क्वाड्रन। तो इसमें स्क्वाड्रन की स्पेलिंग गलत है। स्क्वाड्रन में होता है SQUADRON। ये जो यू है ये नहीं होना चाहिए था। और स्क्वाड्रन का मतलब होता है सेना की एक टुकड़ी। फिर है कैरिकेचर। कैरिकेचर जो है एक व्यंग्य चित्र होता है, जो बहुत ही हास्यास्पद चित्र होता है। विजिलेंट मतलब सतर्क नागरिक। अब है कंप्रहेंशन पैसेज, तो एक बार पढ़ लो। अब क्वेश्चन देख लो। 1 2 3 4 5। चलो अब बनाया जाए। मैन इट वुड सीम हैज ब्लैंक फ्रॉम अर्बोरियल एप्स। यानी कि मैन जो है, मनुष्य जो है, वो लगता है कि किससे? एप्स से जो है क्या हुए हैं। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? ऑप्शन में देखो, एक्सटेंडेड, असेंडेड, डिसेंडेड या रिकमेंडेड। तो डिसेंडेड। डिसेंडेड मतलब होता है कि वंशज। तो वो किसके वंशज है? वो किससे अवतरित हुए हैं? तो वो एप्स से, यानी कि वानरों से। और अर्बोरियल वानर, अर्बोरियल मतलब जो कि पेड़ पर रहते हैं, तो उन वानरों से जो है मैन अवतरित हुए हैं, या फिर उनके वंशज हैं। इसके बाद कौन सा इसमें हो जाएगा? डिसेंडेड। इसके बाद है दे वर ब्लैंक ऑक्युपाइड इन जिम्नास्टिक्स एंड एक्वायर्ड। दे वर ब्लैंक ऑक्युपाइड। जिम्नास्टिक मतलब होता है कसरत। तो दे वर प्रोफेशनली, प्रिपेचुअली, बाइसेक्शनली या कंस्पिरेटरली। तो हो जाएगा परपेचुअली। परपेचुअली मतलब होता है हमेशा, यानी कि वो लगातार ही जो है वो कसरत जैसी गतिविधियों में लगे रहते थे। इसके अलावा प्रोफेशनल मतलब होता है पेशेवर रूप से। तो वानरों को कहाँ से भाई पेशा आ गया इन चीजों में? बाई सेक्शनली मतलब होता है 2 भागों में विभाजित करके, तो वो भी नहीं होगा। और कंस्पिरेटरली मतलब हो जाता है साजिश के तौर पर, तो ये भी नहीं होगा। परपेचुअली जो है यहाँ एकदम करेक्ट सेंस बनाता है। उसके बाद क्या है? दे वर परपेचुअली ऑक्युपाइड इन जिम्नास्टिक्स एंड अक्वायर्ड एंड ब्लैंक विच टू अस इन ट्रूली। एक्वायर्ड है तो वो जो हमेशा कसरत में लगे रहते थे, उससे उनमें क्या आई? तो देखो, वेरिएबिलिटी, डेंसिटी, सिविलिटी या एजिलिटी। तो हमेशा कसरत में लगे रहने के कारण उनमें क्या आई? तो एजिलिटी। एजिलिटी मतलब होता है फुर्ती, तेजी। तो जो हमेशा वो कसरत में लगे रहते थे, तो इससे उनमें क्या आई? फुर्ती आई। इसके अलावा वेरिएबिलिटी का मतलब होता है परिवर्तनशीलता, डेंसिटी मतलब घनत्व, और सिविलिटी मतलब सभ्यता। तो ये तो वानरों से नहीं है ये। अब है विच टू अस इन ट्रूली ब्लैंक। तो जो हमारे अंदर ये आई, क्या बोलते हैं इसको?
फुर्ती जो आई वो क्या है, विच टू अस इन ट्रूली, इसको तुम ऐसे भी पढ़ सकते हो, एक्वायर्ड एंड ब्लैंक टू अस विच इज ट्रूली ब्लैंक। तो विच इज ट्रूली क्या है कि वो सच में डिसअपॉइंटिंग है, फ्राइटनिंग है, एस्टोनिशिंग है या बोरिंग है। तो देखो डिसअपॉइंटिंग मतलब होता है, डिसअपॉइंटिंग मतलब होता है निराशाजनक, तो निराशाजनक तो नहीं है हमारी फुर्ती हमारे लिए। फ्राइटनिंग मतलब भयावह, तो ये भी नहीं है। एस्टोनिशिंग मतलब होता है आश्चर्यजनक या फिर अविश्वसनीय, तो ये हमारे लिए सही यहाँ पर जो है करेक्ट सेंस बना रहा है कि जो कि हमारे लिए एकदम आश्चर्यजनक है, तो ये पॉजिटिव सेंस में बोला जा रहा है। बोरिंग मतलब उबाऊ, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद क्या है, ट्रूली एस्टोनिशिंग। उसके बाद बट आफ्टर सम मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ दिस अर्बोरियल पैराडाइज देयर नंबर्स इंक्रीज टू द पॉइंट वेयर द सप्लाई ऑफ कोकोनट्स वाज नो लॉन्गर ब्लैंक। तो जब वानरों की संख्या बढ़ गई तो जो कोकोनट्स थे, कोकोनट्स की आपूर्ति है वो क्या हो गई, तो डेलिकेट, कंसेक्रेट, एडुकेट या डेफिशिएंट। तो एडुकेट, एडुकेट मतलब होता है कि जो उनकी अति थी या नारियल की जो आपूर्ति थी वो अब पर्याप्त नहीं रह गई, तो इसलिए अब जो ऊपर रहते थे वो लोग अब उनको उतरना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर एडुकेट एकदम करेक्ट सेंस बनाता है। डेलिकेट मतलब नाजुक, कंसेक्रेट मतलब पवित्र करना, और डेफिशिएंट का मतलब कमी। तो इस तरह से तुम्हारा ये कंप्लीट हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।